नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में आतंक के नेटवर्क पर एटीएस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में एटीएस की टीम ने मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि एटीएस की लंबे समय से इस गैंग की गतिविधियों पर नजर थी और जैसे ही ठोस इनपुट मिले, टीम ने कई जगह एक साथ रेड कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमारी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके तार मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों ने संगठन के संदिग्ध व्यक्ति मोहम्मद रजा से संपर्क साधा था और उसके जरिए आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान किया जा रहा था। एटीएस ने पहले ही इन संदिग्धों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में डाल दिया था और उनके कॉल डिटेल, चैटिंग और लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि ये लोग न सिर्फ संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े हैं, बल्कि कुछ और युवाओं को भी इस संगठन की विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल एटीएस की टीम इनसे गहन पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर रही है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये छापेमारी एटीएस के उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें राज्य में सभी आतंकी संगठनों की जड़ों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए इस खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। मुजाहिदीन आर्मी के कई ठिकानों पर छापेमारी, आतंकवाद के खिलाफ सरकार का सख्त रुख। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आतंकवाद के खिलाफ लगातार सख्त रुख को अपनाए हुए है। इसी कड़ी में एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनके संबंध इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों कई बार मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा से संपर्क कर चुके हैं। एटीएस की जांच में ये सामने आया कि ये लोग रजा से न केवल संपर्क में थे, बल्कि उसके निर्देश पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल थे। खास बात तो यह है कि एटीएस इससे पहले मोहम्मद रजा समेत 5 अन्य आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है, जिससे मुजाहिदीन आर्मी के नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां भी मिली थी। अब इस ताज़ा कार्रवाई ने इस संगठन की जड़ों तक पहुंचने की दिशा में एटीएस को और मजबूत कर दिया है। सरकार के निर्देश पर एटीएस की टीम राज्य भर में ऐसे सभी नेटवर्क पर पैनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाने की किसी भी कोशिश को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी चौकसी के साथ हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। हाल ही में छापेमारी न सिर्फ एटीएस की सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि योगी सरकार की उस नीति का भी परिणाम है जिसके तहत अपराध और आतंकवाद के लिए उत्तर प्रदेश की धरती अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े कुछ और सदस्यों की तलाश में छापेमारी की है। मोहम्मद रजा ने एटीएस को बताया कि युवाओं को भड़काने के लिए उसने 300 से ज्यादा वीडियो को भेजा सबको। इसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। इस मामले में विदेश फंडिंग की भी बात निकलकर अब सामने आ रही है। मास्टरमाइंड की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जिन वीडियो के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा था, उनमें दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने और उकसाने वाला कंटेंट शामिल था। इन वीडियो में यह दिखाया जाता था कि किस तरह एक संप्रदाय के लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे युवाओं के मन में कट्टरपंथी पैदा हो रही थी। यही नहीं, रजा कई बार वीडियो कॉल के जरिए ग्रुप से सीधे संवाद करता था और उन्हें धर्म की रक्षा के नाम पर भड़काने की कोशिश करता था। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने जिन 3 लोगों को हाल ही में हिरासत में लिया है, उन्होंने कई बार मोहम्मद रजा से संपर्क किया था। एटीएस ने इन सभी के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट्स को खंगालने के बाद पूछताछ को शुरू की। जांच एजेंसी को शक है कि इनका इस्तेमाल संगठन ने अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए किया था। फिलहाल एटीएस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क के दूसरे छोर तक पहुंचा जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस जांच से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो मुजाहिदीन आर्मी की आतंकी साजिश की गहराई को उजागर करता है। दरअसल मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए दर्जनों मोबाइल,
नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया था। इन्हीं नंबरों की निगरानी से एटीएस को केरल और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रजा के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की एक टीम केरल भी पहुंची, जहां रजा के कुछ मददगारों से पूछताछ की गई। तो वहीं कल देर रात फतेहपुर में भी एटीएस ने छापेमारी की, जिसमें कुछ अहम दस्तावेज और डिटेल सबूत बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी को अब ये भी सुराग मिल रहे हैं कि मुजाहिदीन आर्मी नाम से एक संगठन खड़ा कर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश रची जा रही थी। इस पूरे नेटवर्क के पीछे विदेशों से फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। एटीएस एजेंसियां इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रही हैं और संदिग्ध लेन देन के सभी स्रोतों को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस संगठन की पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी। योगी सरकार के सख्त निर्देश पर एटीएस राज्य में किसी भी आतंकी गतिविधि या षड्यंत्र को जड़ से खत्म करने के मिशन पर काम कर रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में बदलाव देखने को मिला है। अपराध के ग्राफ में काफी गिरावट आई है और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सख्त कार्यशैली जिसने अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा किया। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध और अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे संगठित गिरोह हो या फिर माफिया नेटवर्क हो या फिर आतंकी साजिश। हर स्तर पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। राज्य पुलिस और एटीएस को पूरी छूट दी गई है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव कार्रवाई को करे। हाल के सालों में सैकड़ों अपराधी या तो जेल के अंदर है या फिर राज्य को छोड़ चुके हैं। लगातार हो रही छापेमारियों, सर्विलांस तकनीक के इस्तेमाल और खुफिया निगरानी ने अपराध पर लगाम लगाने की अहम भूमिका निभाई है। एटीएस और पुलिस विभाग के बीच बेहतर तालमेल से अपराध रोकने की क्षमता और भी मजबूत हुई। सरकार का उद्देश्य सिर्फ अपराध को नियंत्रण करना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। विकास, निवेश और सामाजिक स्थिरता तभी संभव है जब प्रदेश में कानून का राज कायम होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों को ये साफ संदेश मिले कि नए उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर यूपी की व्यवस्था अब पहले से ज्यादा सतर्क है, जिस कड़ी में लगातार कार्रवाई हो रही है। अब आगे देखना होगा कि इस गिरोह से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।